एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप एंड हाउ टू सॉल्व इट। ओके, तो मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं प्रॉब्लम ढूंढने के लिए और 2 कार्ड्स निकाले हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाई है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। सिंस आई वांट कि सबका रिलेशंस एक दूसरे से स्वीट रहे, वी शुड बी नाइस एंड काइंड टू ईच अदर, तो आज मैंने यहाँ पर पाइल चॉइस के लिए जेम्स रखी हैं। ओके, दीज आर रेड जेम्स, ये है येलो जेम्स, ओके, ये ग्रीन जेम्स और पाइल नंबर 4 की पिंक जेम्स। ओके, सो pile number 1 red, pile number 2 is yellow, pile number 3 is green and pile number 4 is pink. So you take your time to choose your pile. आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपना पाइल चूज करने के लिए, और टाइम स्टैम्प्स बायो में है, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। And I welcome all of you and I'm also very thankful to you to make this channel grow. आपके प्यार से ही और आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो हो रहा है। I'm really thankful to all of you and I also welcome all the new subscribers today. Do comment and like this video if it is of any help to you. I always wish and pray कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उससे आप जो भी देख रहे हैं उनकी हेल्प हो, उनके माइंड की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो और आप एक हैप्पियर और सिंपलर लाइफ लीड करें जिसमें कोई हैसल्स ना हो और कंफर्ट हो। ओके, तो आप सबने पाइल चूज कर लिया होगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। आई होप पाइल चूज कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया तो आप कर लीजिए। ओके, I'll start with this red gems. ओके, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, वो मन में तो आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समहाउ यू फील अ लिटिल डिस्टेंट नाउअडेज। जो आपकी क्लोजनेस है, जो आपकी बॉन्डिंग है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। आपको पास होते हुए भी थोड़ा सा दूर फील होता है, और अगर आपका रिलेशनशिप डिस्टेंट है तो जो क्लोजनेस आपको पहले फील होती थी वो अब इतनी क्लोजनेस आपको एक दूसरे से नहीं फील हो रही है आजकल। जो एक रिलैक्सिंग like when you are with somebody, when you are sharing your time with somebody, तो आपको एक रिलैक्स्ड फीलिंग होती है, ब्लिसफुल फीलिंग होती है, वो थोड़ी सी मिसिंग आ रही है आजकल। और जब भी आप बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं या फिर एक दूसरे से मिलते हैं तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स भी ज़्यादा हो रही है। जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मैच नहीं हो रहा, या फिर आप एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मूड ही नहीं होता आपका कि आप दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को सुने या उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। लाइक एक जो एम्बियंस होता है, रिलैक्स्ड होता है, व्हेन यू आर डूइंग हार्ट टू हार्ट टॉक विद ईच अदर, यूर लिसनिंग ऑल्सो, और आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो वाला फेज थोड़ा सा मिसिंग है। I don't see any major problem in the relationship, but that joy is a little amiss. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जो ये टेम्परेरी फेज चल रहा है, इससे हम कैसे बाहर आए और कैसे हैप्पी रहें, इसका ये सॉल्यूशन है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के माइंड में मनी का स्ट्रेस है,
कि आप कैसे कंप्लीट फील करें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस है, बिकॉज आपको अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी चाहिए। आई गेस सभी को ही अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी चाहिए आजकल। एवरीबडी वांट्स टू बी सेटिस्फाइड फाइनेंशियली। तो जो सॉल्यूशन इसका ये है कि थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, एक पासिंग फेज है। आप उनको देखिए जो आपसे नीचे हैं, जो लोग आपके लेवल से, आपके फाइनेंशियल लेवल से नीचे हैं। आई गेस 60% पॉपुलेशन जो इंडिया की होगी वो आपके फाइनेंशियल लेवल से नीचे ही होगी। तो उनकी देखिए कि इस वक्त लाइफ कितनी मिजरेबल है और वो कितनी प्रॉब्लम्स से जा रहे हैं। तो उससे कंपैरिजन में आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, आप लाइफ का फिर भी बैलेंस बना रहे हैं और इस वक्त आप किसी की हेल्प करने की पोजीशन में भी हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव पोजीशन ऑल इन ऑल। तो आप ये रियलाइज कीजिए कि आपका जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, ठीक है, you want more and there is a scope also for growth and you need growth, but considering the time which is running right now, आप इसी में ही थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहिए, अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई कीजिए, थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन कर लीजिए और एक दूसरे को एनकरेज कीजिए ग्रो होने के लिए। देखिए ग्रोथ भी एक सेटिस्फाइड माइंड में ही आती है। एक रेस्टलेस माइंड में ग्रोथ के ना ही प्रोजेक्ट्स आते हैं, ना ही उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो ग्रोथ पे कंसंट्रेट कर सके। तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है लाइफ में, कंटेंटमेंट की ज़रूरत है। कुछ प्लानिटरी इस वक्त जो पोजीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा। इट्स जस्ट ए पासिंग फेज, उसके बाद सभी लोगों में रिलैक्सेशन और कंटेंटमेंट आएगा। बट दैट डजंट मीन कि हमें एक कॉन्शियस एफर्ट करना है खुद को कंटेंट करने का, खुद को सेटिस्फाई करने का, रिलैक्स करने का, एंग्जाइटी को ख़त्म करने का। अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तो ये हो सकता है। सो वी हैव टू बी, अगर हम खुद रिलैक्स्ड होंगे पर्सनली, जो दो लोग हैं इस रिलेशनशिप में उन दोनों को अपने अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना है। अगर आप खुद रिलैक्स्ड होंगे तो आप दूसरे पर्सन को अच्छी कंपनी दे सकते हैं जिसमें वो एंजॉय करें, रिलैक्स करें, गुड कम्युनिकेशन करें और एक हैप्पी लाइफ लीड करें। इसकी एक रेमेडी भी है कि आप जो चंदन होता है, थोड़ा सा चंदन का तिलक लगाए और चंदन को थोड़ा सा थ्रोट के ऊपर, जो नेक का सेंटर पॉइंट बनता है जहाँ पे वोकल वो आता है, पॉइंट आता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा चंदन लगाएं और माथे पे थोड़ा सा चंदन लगाएं। उससे आपको पीस भी मिलेगा और जो हमारी स्पीच है वो भी सॉफ्ट और स्वीट होगी, बेटर होगी। तो पेशेंस, इनडायरेक्टली पेशेंस इंप्रूव होगा जिससे आप कम्युनिकेशन बेटर कर सकेंगे और सॉफ्ट कम्युनिकेशन कर सकेंगे। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने माइंड में ये जो भी आप दोनों पार्टनर्स के नाम हैं वो ऐसे करके आप रिसाइट कर सकते हैं खुद में कि सपोज द टू नेम्स आर लाइक राहुल एंड सोनिया, आई मीन वट एवर, any two names between two people, तो राहुल loves सोनिया, सोनिया loves राहुल, राहुल loves सोनिया। ये एक आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ये थोड़ा सा माइंड में ये पिक्चर लेके थोड़ा सा माइंडसेट को इम्प्रूव करेंगे, 5 मिनट्स भी अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ये रिसाइट करने का, अपना और अपने स्पाउस का, पार्टनर का, फ्रेंड का, जिससे भी आप रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं करेंगे तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगे। Okay, so I wish you all the best for a better and a more joyful journey in life. Next है ये येलो जेम्स, जिनसे आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो आप
आपके रिलेशनशिप में करंट ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको एक दूसरे की बुराइयां दिख रही हैं इस टाइम में। जो देखो, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता। हमको उसकी पॉजिटिविटी पर कंसंट्रेट करना होता है। हर पर्सन में एक शेयर होता है पॉजिटिव बिहेवियर का, और हल्का फुल्का नेगेटिव बिहेवियर सब में होता है। तो हमें पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना होता है और नेगेटिविटी को डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है। तो राइट नाउ आपको नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते, आपको हंसता खेलता नहीं देख सकते। उनको थोड़ी सी जेलसी हो जाती है, या वो इरिटेट हो जाते हैं जब आप रिलैक्स्ड हैप्पी रहते हैं। ये एक जनरल प्रॉब्लम है। जेलसी इज अ लाइक बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो हमको ठीक है, जो पर्सन जेलस है, जो पर्सन आपसे इरिटेट हो रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको उसके इफेक्ट से बचना है। जो नेगेटिविटी है उससे आपको बचना है और अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचिए कि किसी भी पर्सन को 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिल सकता। 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 इज ऑल एक्सेप्टेबल। 8 आउट ऑफ 10 इज ऑल्सो अ डिस्टिंक्शन। तो आप इतना भी नहीं है कि इतना भी कोई बैड नहीं है जो भी आपका पार्टनर है, स्पाउस है। थोड़ा बहुत तो अप एंड डाउन सबके बिहेवियर में होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी फेज पर। So you should do justice. This is a justice card which says you should do justice to the other person, whoever your partner is। जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, तो आप उनसे थोड़ी जेंटली सॉफ्टली बिहेव कीजिए और उनकी गुडनेस पे कंसंट्रेट कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको म्यूचुअली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आपको अपनी ड्रेसिंग अप को भी बेटर करना है, अपीलिंग करना है, कॉन्शियस एफर्ट करना है अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। और आपको परफ्यूम रोज लगाना है। परफ्यूम वीनस प्लैनेट को डिपिक्ट करता है और वो हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है, लव रिलेशनशिप्स को बेटर करता है। तो आपको डिओड्रेंट या परफ्यूम रोज लगानी चाहिए। उससे आपके ऑरा में पॉजिटिविटी आएगी और आपको अच्छा फील होगा और आपके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होंगे। और रिगार्डिंग दिस कि देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर जेलस और समथिंग, or they don't like you to be happy, they don't like you to be cheerful, or they don't like you to be spending time with each other, उसके लिए आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनको थोड़ा 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को आप प्रे कीजिए। पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। और जो ये नेगेटिविटी है इसका आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा। कई बार हमारे प्रे करने से, मेडिटेट करने से दूसरे पर्सन का भी माइंडसेट डाइवर्ट हो जाता है। वो पर्सन कहीं और बिजी हो जाता है और आपकी तरफ जो वो नेगेटिव अटेंशन दे रहे हैं वो देना बंद कर देते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक्नॉलेज नहीं करते, तो वो अपने आप से ही पर्सन दूसरी साइड चला जाता है, उसके थॉट्स कहीं और चले जाते हैं। बट इफ़ यू ट्रूली गेटिंग अफेक्टेड एंड इफ़ यू आर हैविंग मूड स्विंग्स बिकॉज ऑफ अदर्स, तो उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, हमने इनको इरिटेट किया तो ये एक्चुअली इरिटेट हुए, तो दिस एनकरेजेस देम टू इरिटेट यू मोर। सो द बेस्ट थिंग इज टू इंक्रीज एंड कट ऑफ। Okay, protect your aura by make your aura strong by doing chanting and be unaffected. Know that you love each other, you care for each other, so hardly matters what others think of it or if others are bothered or not. If others are bothered or not, that should not bother you. Right, so all the best to you. Remember to put perfume every day.
ये ग्रीन जेम्स पाइल नंबर 3 के लिए, जिन सब ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, देखते हैं उनके कार्ड्स में क्या आया है। ओके, पाइल नंबर 3 वालों के रिलेशनशिप में एज इट इज इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आप पे, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। यू शुड कैरी ऑन विद द पॉजिटिविटी। कंसंट्रेशन करियर की तरफ है, काम की तरफ है, इम्प्रूवमेंट की तरफ है, अपने परफॉर्मेंस में, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है, उसी में आपका ध्यान है। बाकी सब एस्पेक्ट्स कवर्ड है, फाइन है, गुड चल रहे हैं। अगर आप लोग जस्ट सिंपल सजेशंस फॉर बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, कि आप लोग जब एक दूसरे से व्यूज शेयर करते हैं तो कई बातें अगर आपको नहीं पसंद आती एक दूसरे की, या आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो आप आर्ग्यू मत करिए कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी, आई डोंट लाइक दिस। तो टोटली आप उस वक्त कह सकते हैं कि आई विल थिंक ओवर इट। जो आप एक दूसरे को सजेशंस देते हैं वो आप ग्रेसफुली ले लीजिए, जो आपको पसंद आए वो आप अप्लाई कर लीजिए, जो आपको नहीं पसंद आए आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को आप अवॉइड करिए, कि अगर आपको वो गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ये करिए, अपने रूटीन में ये ऐड करिए, वो ऐड करिए, तो आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आप कर लीजिए, जो चीज़ नहीं पसंद आ रही यू कैन just let it be, don't take it too heavily on you, don't take any kind of a stress. ओके, और एक दूसरे को आप इनकरेज करिए करियर में राइज करने के लिए, और पॉजिटिविटीज जो हैं आपके नेचर में उनको आप ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए, कि आपको जो चीज़ अपने स्पाउस में, अपने पार्टनर में अच्छी लगती है उसको आपको उनको ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहिए, बिकॉज एक्सप्रेशन से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, अच्छा होता है, गुड कम्युनिकेशन होती है जब व्हेन यू फीलिंग गुड इन समबडीज कंपनी, और वो आपको एक्सप्रेस करते हैं कि वाओ आई रियली एंजॉय योर कंपनी, इट्स सो नाइस टू बी अराउंड यू, तो दोनों को एलिवेटेड और गुड फील होगा। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, आप एक दूसरे को इनकरेज करते रहिए लाइफ में ग्रो करने के लिए, और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने रहिए। ओके, कभी रिगार्डिंग जब अगर कभी भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होते हैं, या फैमिली मेंबर्स होते हैं, चाहे फ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे के बारे में जब आपको कुछ ऐसा बोलते हैं, आपके स्पाउस के बारे में, पार्टनर के बारे में, तो आप उनको अपने तक ही रखिए, उस पार्टनर को कन्वे मत करिए, बिकॉज जब तक आपको एक्चुअल में खुद को वो प्रॉब्लम नहीं लगती तब तक आप दूसरों के व्यूज को अपने पार्टनर को कन्वे मत करिए, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप है जो आप दोनों ने ही निभाना है। तो दूसरे पर्सन, जो बाकी लोग हैं आपके आसपास, उनके क्राइटेरिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टेबिलिटी है, तब तक एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड फाइन। Okay, I wish you all the best. Have a sweeter relationship. जो पाइल नंबर 4 है उसकी ये पिंक जेम्स हैं। जिन सब ने पाइल नंबर 4 चूज किया है उनके रिलेशनशिप में भी एज इट इज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि जो आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, वो खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आपको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपको ऐसे फील होता है कि वो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है और उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। बट ये जो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, ये इसलिए आ रही है बिकॉज
यू आर बोथ कमिटेड टू ईच अदर, लेकिन फिर भी आप लोग यही चाहते थे कि ज़्यादा इंटरफेरेंस आप एक दूसरे की लाइफ में नहीं करें, कि यू लिव लाइक टू पीपल आर in love with each other, they are committed to each other, but still they mutually agree कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस एक दूसरे की लाइफ में नहीं करेंगे। जो तुम्हारा शेड्यूल है या तुम्हारा लाइफस्टाइल है या तुम्हारी जो भी आपका मैनर्स हैं, लाइफस्टाइल है, व्हाटएवर, वो आप अपने तरीके से करेंगे और जो आपका स्पाउस है वो अपने तरीके से करेगा। तो अगर आप अब मिस कर रहे हैं एक दूसरे की इंटरफेरेंस, आप चाहते हैं कि आप और इन्वॉल्व हो एक दूसरे से, एक दूसरे की लाइफ में और इनपुट दें, तो आप एक कॉन्शियस एफर्ट अब कर सकते हैं। इट इज़ नेवर अ रॉन्ग टाइम to bring any changes in your relationship. If you both willingly want a little more intimacy, a little more interference, आप एक दूसरे को express कर सकते हैं कि now is the time that we should spend more time with each other, और बाकी चीज़ों को थोड़ा साइडलाइन करके आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप वो एक्सप्रेस कीजिए जब आप फ्री हैं। तो आप अपना इस हिसाब से शेड्यूल कीजिए टाइम मैनेजमेंट कि जब आपके स्पाउस फ्री हैं, आपके पार्टनर फ्री हैं, तब आप फ्री रहिए, एक दूसरे की टाइमिंग्स को मैच कीजिए, कॉन्शियस एफर्ट कीजिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए और पॉजिटिविटी शेयर करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। Rest assured, everything is going well in this relationship. Okay, I wish you all the best. आप जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप में, वो आप डेफिनेटली एक्सप्रेशन के थ्रू ला सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, कॉन्शियस एफर्ट करके, कभी बोलकर कभी बिना बोले, एक दूसरे के लिए छोटे छोटे डीड्स करके, एक दूसरे को छोटे छोटे गिफ्ट्स देके यू कैन प्लीज ईच अदर। Okay, see you in my next reading. Take care till then. Bye bye.